ठीक हो जाए। शादी में क्या कर देखो दवाई खा रही है। बस मौसम चेंज हो रहा है तो सारे लोग बीमार हैं। मेरी बाजी के घर में पूरी फैमिली बीमार है। उनके पूरे 3 बच्चे जो हैं तीनों के तीनों बीमार हैं। और तीनों मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उस दिन, तो बिल्कुल इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा है। तो मेरी बहन भी आ भर का है कि खाला कोई बात है जो इतनी स्लो हो गई हैं, आप बोल भी मैं चल नहीं सकती थी। मुझे ऐसे लग रहा था मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है। 1 साल हो गया स्टोन के बाद से मुझे ऐसे हो रहा था। दिमाग नहीं दिमाग नहीं काम करता तेरे दिमाग नहीं काम करता तेरे दिमाग नहीं काम करता तेरे दिमाग नहीं काम करता। भी तू सारे मोबाइल नाल बंदे करें रख टेबल ते जगह चेंज करने ने या भी जाना चाय चली जानी थी। वो ऑन करो ना बत्ती। तेरा दिमाग नहीं काम करता। नहीं सुबह जब उठते हो तो चाय बनी होती है, ठीक है? गाली नहीं करी ना, ठीक है? या जाना है यहाँ से जा। अगर मैं जाऊँ इधर से तो आप इधर बैठ जाओगे सीबी, ओए इधर बैठ जाओगे। मेरी बड़ी बात सुनने क्या नहीं? इधर बैठ जाओगे आराम से। नहीं सुनता बात। कह रहा नहीं सुनना। तेरी बेइज्जती हो गई। नहीं सुनेगा? क्यों? ओए सुनना का बात, ये बुरी बात होती है। मेरी बात सुनना। अच्छा पी ना। अच्छा बात है जो बुरी बात। तो क्या करूं मैं? नहीं तो मैं अब क्या करूं? क्या करूं सीबी? नहीं सफा में होता। अस्सलाम वालेकुम। अभी नहीं अस्सलाम वालेकुम करो, अभी नहीं करना। जब कपड़े चेंज करके आओगे ना फिर अस्सलाम वालेकुम करना। ठीक हो? नाश्ता भी कर दो। पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यारी मिया पाती। सब लोग कैसे हो? अभी मैं सो के उठी हूँ। उन्हें बताने, आप लोगों ने बताने क्या आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? आप लोगों ने बताना है ये। लेपा भी बाहर है और नया बाजी भी बाहर हो गई है। गला खराब है, काम भी चढ़ गई है, बुखार भी है होती थी। अभी मैं खाने लगी हूँ। आप सब दुआ करना कि लेबा ठीक हो जाए जल्दी से। तो हम अभी हम क्या करें? हैं हांडी पका रहे हैं। हांडी आपको दिखाएं। चलो हांडी दिखाती हूँ क्या पकाती हूँ। और पहले पूछते हैं अम्मी से, सलाम करती हूँ। चलो बिस्मिल्लाह। अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अम्मी जी? देखते तो थोड़ी पर आज है ना बुखार हो गए। अच्छा तो बस थोड़ा सा भी आराम आया है तो मैंने कोई खाना बना दूँ। घर में करेले पड़े हुए थे तो करेले बना रही हूँ। पहले मैं स्नान कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। 1-2 दिन से तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर पता है क्या किया है यहाँ पे मैं अभी तो आपको बताती हूँ कि मैं करेले और चने की दाल बना रही हूँ।
करेले पड़े थे, मैंने कहा वही बना लूँ। गोश्त उन्होंने कहा चिकन बना हुआ अभी पड़ा हुआ है, तो मैंने गोश्त कोई नहीं डाला। मैंने कहा दाल और चने की दाल और करेले सारे बना, तो कौन बनाता है ज़रूर बताना, हमारे इलाके में तो बनती है। तो मेरी तबीयत ख़राब थी जी काफ़ी टाइम से। मेरी कुछ बहनें भी मुझे कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, तबीयत आपकी ख़राब है, आप अपना ख्याल करें। मेरी सारी फैमिली मुझे कह रही थी कि आपसे चल नहीं सकती, आप बात नहीं कर सकती। बात करते करते मेरी ज़ुबान खुश्क हो जाती थी, मुझसे बात नहीं होती थी। और सारे कहते थे कि लो बोलती हो, तो स्लो बोलती हो, बोला नहीं जाता, मुझे बोला नहीं जाता था। आपने देखा होगा कि मैं व्लॉग भी नायाब के हवाले किया और मुझसे नहीं बोला जाता था, और मैं खड़ी तो हो ही नहीं सकती थी। 1 साल हो गया मेरी ये कंडीशन थी, और मैं अपनी हार्ट वाले डॉक्टर को कहती थी कि किसी तरह से देखें आप कि मुझे क्या है, किसी मेडिसिन से है या कुछ है। वो कोई तवज्जो नहीं देते थे। वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ठीक हो जाओगी। सब कुछ करती हूँ, मैं ठीक नहीं हो रही थी। अभी मुझे स्टमक की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ये कुछ 4-5 महीने से शदीद हुई है। बार बार हो जाती है, पर ये अभी लगातार चल रही थी। इतना पेट फूल जाता है, ना मुझे सांस ली जाती है, ना बैठ सकती हूँ। उस दिन रात बड़ी मुश्किल से गुजारी है। घर में भी कोई नहीं है, तो लैबा बड़ी परेशान हो गई थी रात को। तो अभी ये है कि कल परसों मेरी बहन ने कहा है कि तुम आओ मेरे डॉक्टर के पास। तो वो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं, उनके पास मैं गई हूँ, उनको चेक करवाया। यहाँ पे मैं डाल रही थी करेले, तो वहाँ पे टाइम मेरा बहुत लगा है। मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हुई है, उन्होंने हमें पहले थोड़ा टाइम दे दिया है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, बहुत अच्छे हैं। मैं कहती हूँ यंग से डॉक्टर हैं, तालीम भी इतनी पूरी, जिनके पास मैं जाती हूँ उनकी जितनी तालीम है उनकी भी। एक दोनों ने मुझे कहा है कि आपने कभी अपना वो करवाया है अल्ट्रासाउंड खाली पेट पित्ते का। मैंने कहा मैंने 2-3 दफ़ा करा, अभी महीना पहले भी करवाया है। मुझे तो उन्होंने कहा है कि कुछ भी नहीं है, साफ़ है पित्ता। फिर भी मैं कहते हैं 1 दफ़ा फिर करवा लेना। और दूसरा जो है ना, मेडिसिन छोड़े, सब कुछ मेडिसिन ने किया हुआ है। सारी मेडिसिन मेरी जो है ना साल पहले उन्होंने चेंज कर दी थी। वो कहते हैं जो कुछ पिया इन मेडिसिन की वजह से हो रहा है, जब तक छोड़ेंगे नहीं ये वाली मैं जो लिख के दे रहा हूँ वो शुरू करें, क्योंकि हमने स्टैंड को मेंटेन करना है। वो हमें चाहिए कि हम स्टैंड को देखें, आपका एक वाल बंद है उसको देखें, ना कि आपको लो कर दें और आप कोई काम कर ही ना सके। कल से काफ़ी बेहतर है तबीयत मेरी, पेट भी उतना ज़्यादा नहीं फूला। 2 वीक लगेंगे पेट का उन्होंने कहा था। मेडिसिन सारी मैंने वही खानी शुरू कर दी है, पहले वाली छोड़ी है। तो अभी दिल करता है काम करने का, बात करने का भी दिल करता है। तो बस आप सब बहनों की, सब बच्चियों की दुआएं हैं मेरे साथ। तो अल्लाह ने मुझे दोबारा से जो है ना सेहत देनी है, और सेहत दी है परवरदिगार ने। मैं तो उससे हर वक्त अपनी सेहत के लिए भी दुआ मांगती हूँ, आप सबके लिए भी मांगती हूँ। तो बस मेरे लिए बस दुआ किया करें, मुझे दुआ की अच्छा ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ जो है ना लाजमी मेरे चैनल को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। रिक्वेस्ट है आपसे, नए आने वाले जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान करे, परवरदिगार शिफाए कामला अता करे, बीमारों को बे औलादों को औलाद अता फरमाए, और बेरोज़गारों का रोज़गार अता फरमाए रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अभी आप बात करेंगी नायाब बाजी से, क्योंकि जहाँ गर्मी लग रही है के पास मुझे बहुत हाँ जी ये देखो, ये मैं दवाई खा रही हूँ, ठीक हो जाऊंगा। मैं शादी में क्या कर जाऊँगी? देखो मैं दवाई खा रही हूँ, दवाई खाऊंगी तो फिर मैं आप कपड़े भेजी हैं तो वो दिखाई नहीं खाई किसी जान बस मौसम चेंज हो रहा है तो सारे लोग बीमार हैं। मेरी बाजी के घर में पूरी फैमिली बीमार है। उनके
पूरे 3 बच्चे जो हैं तीनों के तीनों बीमार हैं और तीनों जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 1 वीक हो गए हैं, बुखार नहीं उतर रहा, बाजी की तबीयत ख़राब थी, रात को बात हुई है। तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उस दिन, तो बिल्कुल इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा है। तो मेरी बहन भी आ गई थी तो वो मुझे लेके गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत कुछ बेहतर है। ये सारा कुछ मेडिसिन से हो रहा था। तो अगर इस तरह कोई बात हो तो ज़रूर आप भी ध्यान दिया करें। मेरी बानियों ने, मेरी सारी बेटियों ने, सब ने मुझे बार बार कहा है कि खाला कोई बात है जो इतनी स्लो हो गई हैं, आप बोल भी मैं चल ही नहीं सकती थी। मुझे ऐसे लग रहा था मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है। 1 साल हो गया स्टोन के बाद से मुझे ऐसे हो रहा था। और डॉक्टर साहब मेरा कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि कोई सीरियस ले मुझे, मैं बिल्कुल मेरी टांगें काम नहीं करती, बिल्कुल मैं बात नहीं कर पाती। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ मेरे तरफ ध्यान दें, क्या वजह क्या है। कोई बिल्कुल 0% पर तवज्जो नहीं दे रहे। 1 साल हो गया मुझे। तो बहरहाल जी आप सारी बहनें जो है ना ज़रूर पूरा देखा करें, लगा दिया करें, ना देखा करें, लगा दिया करें, पूरा चला करें ताकि उसका कुछ हमें फ़ायदा भी हो। तो ज़रूर देखा करें। मेरा जो चैनल है उसको वीडियो जो भी आती है ना, जो भी व्लॉग, वो मुश्किल से ही बनता है, इतनी उसको मेहनत होती है। मुझे पता है आप सारी मेरी बहुत इज्जत करती हैं, बहुत प्यार देती हैं, मेरे बच्चों को प्यार करती हैं, उसका बहुत शुक्रिया। अल्लाह उसको ज़रा खैर दे आपको। और हिरा के लिए दुआ कीजिएगा। हिरा की भी तबीयत ख़राब है, लैबा को कल से बुखार है, मुझे भी बुखार था। सुबह उठने जिसमें इतना बदन टूट रहा था। मौसम भी अजीब सा हो रहा है, कभी पंखे चल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती है। और यहाँ मिलेंगी आप अपनी प्यारी न्याबाजी से। न्याबाजी कहो कि मेरे चैनल पे आओ सारे, मेरे चैनल पे सारे आओ, सारे कुछ आप यहाँ आ ही नहीं रही हैं। मेरी आप पे सारे चैनल पे नहीं आ रहे। तबीयत ठीक है आप सबकी? अभी आपकी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह सबको सेहत दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे आपको। आमीन। और मौसम ठीक हो, बाद ना होना अच्छा, मौसम खराब हो रहा है, मौसम सादा खराब चेंज हो रहा है ना, चैन हो रहा है सादा। ठीक है, सबके लिए दुआ करना और मैं भी सबके लिए दुआ करूँगी। मैं भी दुआ करूँगी। ठीक है। सब उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की हुई है, राजा जी की आईडी से, मुझे नाम उनका नहीं आता। उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है कि ना मेरे लिए दुआ कराएं। मैंने स्पेशल दुआ उनके लिए करवाई थी। मैं बार बार करती हूँ, मैं खुद दुआ नमाज में भी उनके लिए करती हूँ, उनके बेटे के लिए। अल्लाह पाक उसके रोज़गार का कोई असबाब बनाए और बहुत आला बेहतरीन तरीके से असबाब बनाए। रब्बुल आलमीन मेरे प्यारे बेटे को बहुत रिज़्क़ अता करे परवरदिगार। और नायाब से मैं स्पेशल आज फिर दुआ करवाऊँगी उनके लिए कि अल्लाह पाक उनके बच्चे का ऐसा असबाब बना दे रिज़्क़ का कि ना वो चला जाए, बाहर चला जाए, कुछ भी जाए, जो वो चाहते हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिश है, विश है, अल्लाह पाक उससे भी ज़्यादा कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे आपके बेटे को। आपका बेटा मेरा बेटा भी है, आमीन आमीन करें। तो ये था जी आज का व्लॉग जो हम माँ बेटी ने थोड़ा बहुत मिल के बनाया। और आज आपकी और बहन और आंटी बोल भी रही हैं थोड़ा बहुत। कल से थोड़ी मेरी दवाइयाँ बंद हुई हैं, वो वाली तो बेहतर हुई हैं, अपने आप को बेहतर फील कर दिल करता है बार बार बैठ जाऊँ। मुझे 1 साल हो गया, मेरे साथ वाली वो कहती हैं कि 1 साल हो बाजी अब हमारे घर नहीं है, मैं दरवाजे तक नहीं जाती, मेरी ये हालत हुई है। मुझे शॉपिंग करने में इतनी तबीयत ख़राब होती है। मुझसे ज़्यादा मेरी बहनें केयर करती हैं। जब भी उनको रिक्वेस्ट की है कि शादी है तो शॉपिंग में मेरे साथ चलो, मुझे तो समझ ही नहीं आती, मैं ऐसे दिमाग मौफ हुआ होता है, मुझे पता भी नहीं चलता। आप यकीन माने कि टेलर आया तो उसको मैंने पैसे दिए, उसने वाक़या 19,500 में मैंने उसे 10,000 दिए। और मैं उसको कह रही हूँ कि इशफाक भाई 500 रुपये रख ले, आप घर आए तो रेंट वो आपका ना किराया लग जाए। वो बेचारा बोल भी नहीं रहा शर्म के मारे ना, बार बार पैसे जमा कर रहे हैं। फिर मेरा ध्यान गया है कि 500 के 2 नोट दिए हैं। मैंने कहा इशफाक भाई मैंने कितने पैसे दिए हैं? 10,000। मैंने कहा सॉरी, मेरी आजकल कुछ मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने उन्हें 10,000 और दिया है। तो हंसी भी आती है इस बात पे, और क्योंकि मेरा दिमाग ही मौफू हुआ, काम ही नहीं कर, इतना लोग किया हुआ है, बिल्कुल मैं स्लो हुई थी। आप सब बस मेरे लिए दुआ किया करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ किया करें। आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी यहाँ पे कायम रहेंगे। अगर सपोर्ट नहीं हुई तो ज़ाहिर बात है फिर मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। मैं वैसे भी बीमारी की हालत में ये सारा काम करती हूँ। तो ये था जी हमारा व्लॉग जो हम दोनों माँ बेटी ने आपके साथ शेयर किया है, और ये थी हमारी रूटीन। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।